एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी होंगी और जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे वो आपको समझ आए होंगे। आज हम लोग क्लास 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट जो हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेट कर रहा है। तो नाउ लेट्स मूव चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये स्टार्ट करने के लिए हमें पहले सीखना होगा एंगल ऑफ elevation and angle of depression। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? ये एक टॉवर है, यहां पे हम खड़े हैं, यहां से ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड लेवल पर हम खड़े हैं। इस टॉवर पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखा है या फ्लैग है। इस फ्लैग को हम यहां से देख रहे हैं, यानी यहां से हम देख रहे हैं। ये है लाइन ऑफ साइट। नीचे से ऊपर देख रहे हैं। इस ए पॉइंट से हम ऊपर देख रहे हैं। नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे तो यहां पर एक एंगल बनेगा, एक्यूट एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी नीचे से जब हम कोई भी चीज ऊपर देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग है, हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ग्राउंड से हम उस बिल्डिंग का ऊपर टॉप देख रहे हैं, तब ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये है एक्यूट एंगल, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट। यानी ये बिल्डिंग है, अब की बार ये टॉवर या बिल्डिंग है, हम यहां पर हैं और हम यहां पर एक कार देख रहे हैं। ये कार है, ऊपर खड़े हुए हम नीचे कार को देख रहे हैं। यानी इस बार हम यहां से देख रहे हैं, यहां हम है टॉप पर खड़े हुए। इस ए पॉइंट से हम नीचे देख रहे हैं, तो एंगल बनेगा इधर, यहां बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? बाकी सारी रेशोज वही है, सब वही है, बस यहां पर थीटा भी वही होगा, ये भी थीटा वही है, ये भी थीटा वही है, मेथड भी सेम होगा, बस यहां पर एक चीज डिफरेंट होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन यहां आएगा, डिप्रेशन इधर आएगा, लेकिन ये ऑल्टरनेट, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ऑल्टरनेट होने के बाद थीटा वापस वहीं आ जाएगा, जिससे कि सॉल्यूशन बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, बस डायग्राम में डिफरेंट होगा, बस डिप्रेशन का। बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल जो एलिवेशन के लिए करना है वही आपको डिप्रेशन के लिए करना है, सेम करना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट पार्ट में रेशियोज थी, वो रेशियोज यहाँ पे आएंगी, और एक रेशियोज थी और उसकी वैल्यूज थी, थीटा की वैल्यू, यानी साइन 30, कॉस 30, इस तरह की वैल्यूज थी ना, तो वो वैल्यूज आएंगी। जैसे एक बार रिवाइज करा देती हूँ मैं। सबसे पहले तो रेशियोज रिवाइज करा देती हूँ। क्या रेशियोज थी? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन एच था साइन थीटा। जल्दी से क्विक रिव्यू देके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। B अपॉन एच था कॉस थीटा, P अपॉन बी है टेन थीटा, H अपॉन P यानी इसका रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, H अपॉन बी सेक थीटा, एंड B अपॉन P दैट इज कॉट थीटा। ये किया था हमने, है ना? अब इसके साथ साथ एक हमने वो भी की थी टेबल, वो टेबल भी यहाँ पे अप्लाई होनी है, वो भी एक बार मैं फटाफट रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। बस इसके अंदर यही है, उसके बाद सीधा एक एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज करने के बाद चैप्टर कंप्लीटेड। देखिए, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, यहां है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बस ये 3 करा देती हूँ क्योंकि बाकी तो रेसिप्रोकल ही होना होता है। साइन थीटा है 0, 1, 1, 0, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2,
जो 45 की वैल्यू होती है वो दोनों में सेम होती है, साइन और कॉस में। 30 1/2 √3/2 और ये इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/2 1/2। ठीक है, उसके बाद 10 0 इंफिनिटी 10 45 इज 1/√3 और ये हो जाएगी √3। अगर हमने ये 3 भी लर्न कर ली तो हमारी बाकी रेसिप्रोकल से ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। कंप्लीट। 9.1 स्टार्ट करते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर जो कि टाइटली स्ट्रेच्ड है एक वर्टिकल पोल के साथ। ये मैंने वर्टिकल पोल लिया, ये ग्राउंड लेवल है, यहां से 20 मीटर लॉन्ग रोप स्ट्रेच्ड है, ये रोप है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें ये निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। और इसकी एक पहचान भी है इस चैप्टर में, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होना चाहिए तभी इसमें रेशियोज पुट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगी। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल एंगल की ही वैल्यू है, ये फॉर्म होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने लिया है ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, ए सी है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं रेशियोज बना रही हूं जो पंडित बद्री प्रसाद वाले में बनाई थी मैंने, यानी कि ए बी अपॉन ए सी जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है इन दोनों से बनानी है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी बना इज इक्वल टू एच अपॉन 20। मैंने लिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये एच अपॉन 20 बाद में लेती हूँ, मैं पहले लेती हूँ ये अपॉन के इज इक्वल टू क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है साइन 30। ठीक है, ये बना h अपॉन 30 इज इक्वल टू h अपॉन 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि होती है 1/2। h हो गया 20/2 यानी कि 10। h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब आप सोचेंगे कि मैं ये साइन 30 कहां से लाई, या मैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 कहां से लाई। ये सब अभी मैंने बताया था कि वो वाला जो हमारा मंत्रा था उस मंत्र के थ्रू आया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस मंत्र के थ्रू हमारा आया साइन 30, यानी P अपॉन एच इज साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट की 1/2। तो दैट मीन्स फाइनल आंसर आ गया हाइट ऑफ पोल दैट इज 10 मीटर। हो गया। A tree break due to storm and the broken parts bend so that the top of tree touches the ground at angle of 30 degree। यानी एक ट्री है, ये ट्री है, ये बीच में से ब्रेक हुआ और ब्रेक होकर स्टॉर्म के कारण ब्रेक हुआ और ये ग्राउंड को टच कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। The distance between the foot of tree and to the point where the top touches, ये जो टॉप है या टच हुआ, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 8 मीटर है। Find the height of tree। बन गया ना वही क्वेश्चन, ये बन गया थीटा, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, ए बी सी, ये पूरी हाइट निकालनी है। अब जो ट्री की पूरी हाइट है, एक तो ये वाला पार्ट है और एक ये ब्रोकन वाला पार्ट भी है, तो
तो हमें ये भी निकालना होगा। इसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड ए सी आर हाइट ऑफ ट्री, मतलब ट्री की जो पूरी हाइट आएगी वो ये और ब्रोकन पार्ट दोनों मिलाकर आएंगी। एंड बीसी की वैल्यू है 8 मीटर। तो मैं स्टार्ट करती हूं दोबारा। और सबसे पहले जो गिवन है और जो निकालना है, इन दोनों का पेयर बनाते हैं। तो ये बना परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1030। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनता है 1030। परपेंडिकुलर है हमारा ये h, बेस है 8 और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा h इज इक्वल टू 8/√3। ठीक है, इसको कर लूं मैं रैशनलाइज, क्योंकि कभी भी रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता है, तो मैंने इसको रैशनलाइज किया। इस तरह से रैशनलाइज हुआ। अब हमारा ये हाइट आ गई इतनी, ये वाले पोर्शन तो आ गया। अब हमें निकालना है AC, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट भी निकालना है। तो फिर से मैंने वही पकड़ा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेती हूं, क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए। अगेन लिया मैंने इन ट्राइंगल ABC, तो मैं कुछ भी ले सकती हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज भी ले सकती हूँ, वही ले लेती हूँ। चलो, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है cos 30। ठीक है, अब बताओ, बेस है 8, हाइपोटेन्यूज मैंने लेट किया है x, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। और अगर आप टेबल लर्न कर लेंगे ना, तो आप फटाफट वैल्यू पुट कर लेंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये बन गया 8 2 16 इज इक्वल टू x√3। 16/√3 इज इक्वल टू x। अगेन क्रॉस रैशनलाइज, तो 16√3/3 ये आ गई x की वैल्यू। अब हमारे पास ये वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। तो टोटल हाइट ऑफ ट्री, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी हमारा फर्स्ट वन था 8√3/3 प्लस 16√3/3, दोनों को ऐड कर दो। 8√3 प्लस 16√3, इसका एलसीएम लेके किया मैंने 24√3 कट जाएगा, ये आ गया। यानी टोटल हाइट आ गई 8√3 मीटर। कंप्लीटेड, दैट इज द आंसर। क्लियर? उस वाले जो कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वाला, उससे काफी डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है। 3. A contractor planned to install 2 slides for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree. यानी कि कॉन्ट्रैक्टर ने प्लान किए हैं 2 स्लाइड्स फॉर एल्डर चिल्ड्रन एंड फॉर बिलो द 5 years एज, जिसकी हाइट जो है वो, जो फर्स्ट स्लाइड है उसकी हाइट है 1.5 मीटर, और ये ग्राउंड के साथ जब इंक्लाइन करता है तो ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल। नाउ फॉर एल्डर चिल्ड्रन she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. अब ये 3 मीटर हाइट की स्लाइड बनाना है इसने। And
इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, यहां पर 60 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. What should be the length of slide in each case? यानी कि ये है लेंथ ऑफ स्लाइड, ये आपको फाइंड आउट करनी है इन एवरी केस. इसको x लाइट कर लेते हैं, इसको y, और 3 मीटर की ये हाइट है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर देंगे. अब वही सॉल्यूशन करना है, तो एक काम कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मेरी वीडियो से टैली करना. तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेती हूँ मैं. यानी मुझे ए भी गिवन है 1.5 मीटर, और पी क्यू गिवन है 3 मीटर, जो कि है हाइट ऑफ स्लाइड. ये है हाइट ऑफ स्लाइड्स. और मुझे फाइंड आउट करनी है AC एंड PR की वैल्यू. ये मेरे पास नहीं है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. इन ट्राइंगल ABC जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करती हूँ. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेती हूँ, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारे पास AB अपॉन AC, जो है क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin 30. ये होता है sin 30. अब AB है 1.5, AC है हमारा x, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सीधा सीधा 3. तो यानी कि हमारे पास एक स्लाइड की जो लेंथ आई, लेंथ ऑफ स्मॉलर स्लाइड आ गई 3 मीटर. अब इसी तरह से हम निकाल लेते हैं लॉन्गर स्लाइड की लेंथ. इन ट्राइंगल PQR, यहाँ भी हम वही अप्लाई करेंगे. PQ अपॉन PR इज इक्वल टू sin 60. मैंने यहाँ भी वही किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज sin 60. इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, यानी 3/y, sin 60 की वैल्यू √3/2. ठीक है, करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, √3y. अब √3 को इसके नीचे लेकर जाऊंगी और रैशनलाइज कर देते हैं इसको, तो आ गया 6√3/3, तो यानी 2√3. तो लेंथ ऑफ लॉन्गर स्लाइड या बिगर स्लाइड, लेंथ ऑफ बिगर स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर. ऐसे ही छोड़ दोगे उसको. कंप्लीटेड. क्लियर टू एवरीवन. अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 पहले खुद से ट्राई करते जाओ, फिर मेरी वीडियो से टैली कर लेना. पहले खुद से कोशिश करो डायग्राम बनाने की. जब आप डायग्राम बनाने स्टार्ट हो जाएंगे आपके, तो क्वेश्चन तो सॉल्व करना इजी है, प्रोसेस तो इजी है. मेन वर्क जो फोकस करना है आपको वो डायग्राम पे करना है. डायग्राम सबसे पहले बनाने आनी चाहिए इसके. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टॉवर इज 30 डिग्री. यानी टॉवर है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी यहां से इसका टॉप देख रहा है वो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, इस ग्राउंड से इसका जो पॉइंट है वो है 30 मीटर, और ये 30 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर, हमें ये निकालनी है. तो मैंने कहा था कि आप अपने आप से सॉल्व करो. अगर आपने किया है तो मुझसे टैली करो,
यहां पर हमें गिवन है ए बी, दैट इज द हाइट ऑफ टॉवर जो हमें निकालनी है, जो हमारे पास नहीं है हमें फाइंड आउट करनी है। बी सी गिवन है 30 मीटर। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगेगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1030। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज 1030। ए बी है हमारे पास 1030, 1/√3। देन क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा h इज इक्वल टू 30/√3। अब यहाँ पर अपॉन√3 है तो हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, रैशनलाइज, यानी 30√3/3 कैंसिल हो गया। तो यानी कि आ गई हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ऐसे छोड़ देंगे, ये आंसर आ गया, कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये काइट है, ये फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर। The string attached to the kite is tied on ground at 60 degree. ये यहां से ग्राउंड से जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये अटैच्ड है 60 डिग्री पर। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें ये निकालना है, ये हमें नहीं पता है। तो ट्रायंगल के लेबलिंग कर लेते हैं, ए बी सी। यहां पर हमें ए बी गिवन है 60 मीटर, ए सी है x। इन ट्राइंगल ए बी सी ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 60। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन 60। ए बी है 60 अपॉन एक्स, साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो बन जाएगा 120 इज इक्वल टू x√3। इसको रैशनलाइज करेंगे, 120√3 डिवाइडेड बाय 3 तो आ जाएगा 40√3 आ गया, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ गई दैट इज 40√3 मीटर।